टाइम मैनेजमेंट डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा लिखी गई पुस्तक समय के उपयोग के 30 सिद्धांत। अध्याय 17वां। समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जाने। मेरी सलाह यह है कि तुम अपने मिनटों का ध्यान रखो, फिर घंटे अपनी परवाह खुद कर लेंगे। यदि आप हवा में छलांग लगाए तो क्या होगा? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आप नीचे आ जाएंगे। यही समय के मामले में भी होता है। जैसे ही आप कोई ज़रूरी काम शुरू करते हैं, वैसे ही बाधाओं की गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ सक्रिय हो जाती है और आपको नीचे गिराने लगती है। दूसरे लोग आकर आपके काम में प्रॉब्लम डालते हैं। वे आपसे कोई दूसरा काम करने को कहेंगे, कोई आपसे मिलने आ जाएगा, किसी का फ़ोन आ जाएगा, कोई भी आपके बहुत ज़रूरी काम दे देगा। पत्नी बाज़ार से कोई ज़रूरी सामान मंगवाएगी, बच्चे होमवर्क में आपसे मदद मांगेंगे। यह और कुछ नहीं, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। जैसे ही आप कोई ज़रूरी काम शुरू करते हैं, रुकावटें सामने आने लगती है। कोई काम एकदम हावी हो जाता है। यह और कुछ नहीं, बाधाओं का गुरुत्वाकर्षण है जो आपको नीचे खींच रहा है। याद रखें, इस दुनिया में दूसरे की सफलता देखकर जलने की परंपरा है। इस दुनिया में दूसरों की टांग खींचने की परंपरा है। इस दुनिया में दूसरों के पर कतरने की परंपरा है। इसलिए आपको ऊपर उठना, आपके आसपास के लोगों को शायद आपके अपने को ही पसंद नहीं आएगा और वे उसमें अपनी ओर से प्रॉब्लम डालने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे बचने का उपाय बहुत ही सरल है। अपना मुंह बंद रखें। किसी को भी यह न बताएं कि आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं, आपने एक नई आदत डाली है या आप कितने ऊपर पहुंचना चाहते हैं। अगर आप अपनी योजना बताने से बच जाएंगे तो आपका इरादा किसी को पता नहीं चल पाएगा। आप बहुत सी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। किसी को यह पता न चलने दें कि आप ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, वरना आपको नीचे खींचने में वे अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। इसलिए समय के उपयोग का 17वां सिद्धांत है, समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। देखिए, हर अच्छे काम में प्रॉब्लम हमेशा आती है, इसलिए पहले से ही उनके लिए तैयार रहिए और उनसे निपटने की योजना बना लें। अगर आप घर पर कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं तो उसी समय कोई आपसे मिलने चला आएगा, पड़ोसी का गपशप करने का मूड हो जाएगा। पत्नी या बच्चों को कोई ना कोई ऐसा काम याद आ जाएगा जो आपके बिना नहीं हो सकता है। इसके अलावा आपके मोबाइल फ़ोन पर दोस्तों या किसी भी आपसे लंबी बातचीत करने के मूड में हो सकता है। सबको यह कहना सीखें कि आप इस समय ज़रूरी काम कर रहे हैं, इसलिए आप बाद में उनसे बात करेंगे। यही नीति मोबाइल फ़ोन पर भी अपनाएं। वैसे मोबाइल फ़ोन को तो आप ऑफ भी कर सकते हैं। मशहूर सिविल इंजीनियर ब्रूनेल के ऑफिस में केवल एक ही कुर्सी लगी रहती थी, ताकि उन्हें हमेशा याद रहे कि उनके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। अगर मिलने वाला किसी ज़रूरी काम के लिए आता था तो वे अपनी कुर्सी उसे दे देते थे। दूसरी ओर अगर मिलने वाला किसी महत्वहीन काम के लिए आता था तो वे कुर्सी पर खुद बैठे रहते थे। जाहिर है, जब ऑफिस में एक व्यक्ति बैठा हो तो दूसरा खड़ा, तो केवल काम की ही बातें हो सकती है, फालतू बातों का माहौल नहीं बन सकता है। महान लोगों की तरह आपको भी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी दूर करने की योजना बना लेनी चाहिए, ताकि आप अपने समय का उपयोग कर सकें। समय काटने का मतलब यह है कि समय हमें काट रहा है।